हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से डी के सर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के भेद के बारे में देखा, लेकिन अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद और विशेषण की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं विशेषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, मतलब उसकी गुण और दोष, रंग रूप, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे सीता एक सुंदर कन्या है। क्या कि सीता एक सुंदर कन्या है। यहाँ पे जो सुंदर शब्द है ये क्या डिफाइन कर रहा है कि सीता की विशेषता बता रहा है कि सीता कैसी है, सुंदर है। उसी प्रकार रावण एक अहंकारी पुरुष था, तो यहाँ पे अहंकारी शब्द जो है रावण के बारे में बता रहा है कि उसका कैसा स्वभाव था। तो रावण कैसा है, रावण एक अहंकारी पुरुष है। तो यहाँ पे जो अहंकारी शब्द है ये रावण की विशेषता बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आइए हम पहले लिखते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि सीता एक सुंदर कन्या है। अब यहाँ पे सीता क्या है, एक संज्ञा है। सीता क्या है, कैसी है, इसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो विशेषता इसकी क्या है कि सीता एक सुंदर कन्या है। कैसी कन्या है, सुंदर कन्या है। तो यहाँ पे संज्ञा क्या होगी, संज्ञा जैसे कि सीता होगी और उसकी विशेषता क्या, कौन सा वर्ड बता रहा है, सुंदर। तो सीता एक सुंदर कन्या है जिसमें सीता संज्ञा हो गई और वहाँ पे विशेषता के तौर पर क्या बताया जा रहा है कि सुंदर शब्द है। इसलिए क्या कह सकते हैं, विशेषण एक क्या है, विशेषण क्या है हमारा यहाँ पे सुंदर हो गया। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रोहित बहुत मोटा व्यक्ति है। रोहित बहुत मोटा व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रोहित जो है संज्ञा है, मोटा शब्द जो कह रहा है कि उसके क्या है, रंग रूप को बता रहा है। कैसा व्यक्ति है कि वह कैसा व्यक्ति है, रोहित, रोहित एक मोटा व्यक्ति है। तो मोटा शब्द क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण है, अर्थात मोटा शब्द रोहित की विशेषता बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोहित एक मोटा व्यक्ति है। तो रोहित क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और हमारा जो मोटा शब्द है ये क्या है, विशेषण हो गया। इसी प्रकार हम अगर देख सकते हैं कि यह वस्तु भारी है, यह वस्तु भारी है, तो हम क्या कह सकते हैं, किस वस्तु के बारे में, कोई मान लीजिए यह मार्कर बहुत अच्छा है, यह मार्कर बहुत अच्छा है। तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, इस मार्कर के बारे में बता रहे हैं। यह मार्कर हमारा क्या है, संज्ञा है या तो सर्वनाम होगा। तो इस मार्कर के बारे में बताया जा रहा है कि यह मार्कर जो है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो अच्छा शब्द है ये क्या बता रहा है, इस मार्कर की विशेषता बताता है। जैसा कि हम लोग समझ चुके होंगे कि विशेषण क्या होता है। तो जैसे ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे नया, पुराना, गोरा, काला, मोटा, पतला, कोमल, कठोर,
ईमानदार, ईमानदार, ठंडा, गर्म इत्यादि। तो हम क्या कहते हैं, विशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे नया, पुराना, गोरा, काला, मोटा, पतला, कोमल, कठोर, ईमानदार, ठंडा, गर्म इत्यादि। अब हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी मतलब जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम, तो व्यक्ति क्या है, एक तरीके से संज्ञा है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो उसके गुण दोष होते हैं, गुण दोष या उसके जो स्वभाव होते हैं या उसका जो रंग रूप होता है उसके बारे में अगर बता रहा है तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं विशेष क्या है। जैसे विशेष क्या है, लिखते हैं विशेष, विशेष हम कह सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि सीता, सीता, सीता एक सुंदर कन्या है। क्या है, एक सुंदर कन्या है। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, सुंदर क्या है, ये सुंदर शब्द जो है, ये सुंदर शब्द क्या हो गया, ये हमारा क्या है, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण हो गया। जबकि अब ये सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, किसी संज्ञा सर्वनाम को बताएगा। तो यहाँ पे जो हमारा संज्ञा सर्वनाम क्या है, सीता है। तो सीता हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सीता हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है, जब विशेषण शब्द जिसकी भी विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे सीता एक सुंदर कन्या है। दूसरा लिख सकते हैं, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ईमानदार शब्द है ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है, वह व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति, वह व्यक्ति। तो विशेष क्या हो गया हमारा, जिस व्यक्ति के बारे में क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहा है। तो विशेष हमारा हो गया वह व्यक्ति और ईमानदार हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जैसे कि हम यहीं पे लिखे हैं, प्रविशेषण के बारे में लिखते पहले। प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है कि वे शब्द जो विशेषण की भी क्या है, विशेषता बताते हैं। तो हमने अभी देखा विशेषण क्या है, जैसे सीता एक सुंदर कन्या है, सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। अब इसको भी अगर हम लिख देते हैं यहीं पे, अगर हम कह देते हैं, अगर हम कह देते हैं जैसे जैसे इसी को हम ले लेते हैं फिर से, सीता बहुत सुंदर कन्या है। अब यहां पे सीता हमारा क्या हो गया, सीता जो हमारा हो गया विशेष हो गया, विशेष हो गया। जबकि सुंदर शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा, सीता एक सुंदर कन्या, बहुत ज्यादा जोर देकर नहीं बताया जा रहा था, बस क्या है, सीता एक सुंदर कन्या है। लेकिन अगर हमने ये लिख दिया कि सीता बहुत सुंदर कन्या है,
तो अभी क्या हो गया, सुंदर तो है लेकिन कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये हमारा जो सुंदर शब्द के आगे जो लगा है बहुत, ये क्या है, इस सुंदर को भी विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया, सुंदर के कितनी है, अब हमें पहले क्या था, सीता सुंदर कन्या है, सीता सुंदर कन्या है, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाके हम बहुत ज़्यादा जोर देके नहीं कह रहे थे। लेकिन जब हमने कह दिया कि बहुत सुंदर है, तो अब क्या हो गया, ये विशेषण की भी क्या है, विशेषता बताओ। तो इसको क्या कहेंगे, प्रविशेषण, प्रविशेषण। उसी प्रकार यहाँ पे देखें हम, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। हमने क्या बोला, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। अब अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे विशेषण क्या है, केवल ईमानदार। अगर हम इसको नहीं लिखते बहुत, तो हमारा क्या हो जाता, वह व्यक्ति ईमानदार है, तो क्या होता, विशेषण हो जाता, विशेष हो जाता। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बहुत लिख दिया है। तो ये जो बहुत शब्द लग गया है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो व्यक्ति ईमानदार है ना, वो बहुत ईमानदार है। अर्थात जो उसकी विशेषता है ना, उसकी विशेषता को बढ़ा के बता रहा है। तो क्या क्या हो गया, अर्थात वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण। बहुत शब्द क्या हमारा यहाँ पे प्रविशेषण हो गया। तो एक बार आप लोग नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब हम जो है विशेषण के जो है भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। लेकिन अब हम जो है विशेषण के भेद पढ़ेंगे। तो विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से कुल 4 भेद होते हैं, जो कि निम्न है। जैसे गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा हो जाता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। अगला है हमारा सर्वनामिक, सर्वनामिक या संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। ये जो है हमारे विशेषण के कुल मुख्यतः 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो आइए हम बारी बारी से इन सभी विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में हम देखते हैं कि वे शब्द या वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, रंग, रूप की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूं कि वे शब्द जो क्या है, रंग, जो गुण दोष, रंग रूप तथा स्वभाव के बारे में, स्वभाव की विशेषता बताते हैं। गुणवाचक विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप तथा स्वभाव की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 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 हम कह सकते हैं कि वह पर्वत, वह जैसे
वह पर्वत बहुत ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। तो क्या है, ये पर्वत है ना, पर्वत के बारे में क्या है, रंग रूप के बारे में बता रहा है, या कैसा है, मोटा पतला ऊंचा नीचा कैसा है। तो क्या है, वह पर्वत बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पे हमारा विशेषण शब्द क्या हो गया, ऊंचा। ऊंचा क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। और हमारा विशेष क्या हो गया, वह पर्वत। कौन सा पर्वत, ये जो पर्वत है, पर्वत क्या हमारा विशेष हो गया। या हम इसको वह ना लिखे बल्कि इतना लिख सकते हैं कि पर्वत बहुत ऊंचा है। तो क्या हो गया, यहाँ पे पर्वत के बारे में क्या बता रहा है, थोड़ा आराम से समझते हैं। पर्वत बहुत ऊंचा है, तो पर्वत क्या हो गया हमारा विशेष हो गया। विशेष तो कह सकते हैं पर्वत हमारा विशेष हो गया, ऊंचा हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो पर्वत बहुत ऊंचा है, अर्थात पर्वत की विशेषता ऊंचा शब्द बता रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्वत बहुत ऊंचा है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, या इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से शब्द होंगे, जैसे कोई चीज नर्म, कठोर, सरल, सरल, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, काला गोरा, ऊंचा इत्यादि शब्द होते हैं, जो कि जैसे बुद्धिमान, शक्तिशाली, बुद्धिमान, शक्तिशाली, कह देंगे कि ग्रेट खली शक्तिशाली व्यक्ति है। अब हमने क्या बताया, ग्रेट खली शक्तिशाली व्यक्ति है, इससे हमें पता चलता है किसकी विशेषता बताई जा रही है, ग्रेट खली की विशेषता बताई जा रही है। और कौन सा शब्द बता रहा है, शक्तिशाली। तो शक्तिशाली शब्द क्या कह रहा है कि ग्रेट खली जो है शक्तिशाली व्यक्ति है। तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। अगला हमारा है परिणामवाचक विशेषण। कौन सा है, परिणामवाचक विशेषण। कौन सा है, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, इसमें क्या है, ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो नाप तोल, ऐसे शब्द जो माप तोल संबंधी विशेषता प्रकट करें, विशेषता प्रकट करें। परिणामवाचक विशेषण, परिणाम नहीं परिमाण हुआ है। परिमाणवाचक विशेषण, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे विशेषण शब्द जो माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे किसी वस्तु क्या है, नापना है, कोई वस्तु है जिसको हमें मापना है। तो जैसे क्या है कि आलू जो है 5 किलो आलू, तो हमने क्या, अब आलू की विशेषता माप तौल के आधार पर की जाएगी, क्या है 5 किलो, या आप कितनी बताई जा रही 5 किलो। चीनी 2 किलो, या हमें दूध लेना है तो 5 लीटर दूध। या हम कह सकते हैं कि हमें कपड़ा लेना है, कपड़े के बारे में अगर विशेषता बताएं, कितना मीटर बताएंगे लीटर में, 5 मीटर या 10 मीटर। कपड़ा अगर है तो हमें मीटर में बताएंगे। तो उसकी विशेषता जो कौन है, माप तौल संबंधी शब्द कौन से, जैसे जैसे कह सकते हैं 5 किलो, 5 किलोग्राम, या हम कह सकते हैं 10 लीटर, 15 मीटर,
10 तोला, ये सभी शब्द जब आते हैं, ये सभी शब्द जब आते हैं तो क्या बताते हैं? ये सब कहते हैं किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे 5 किलोग्राम दूध है, कोई लिक्विड है, तो वहाँ पे 10 लीटर, 15 मीटर या 10 तोला, ये सभी क्या है? माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। अब आइए हम देखते हैं, अगला हमारा है, ये हमारा क्या है? एक तरीके से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये क्या हमारा है? निश्चित विशेषण शब्द, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके एग्जाम्पल जैसे बहुत, थोड़ा, कम, अल्प, कुछ, ज्यादा, अधिक। ये सभी शब्द जब आएंगे तो ये क्या है? ये सभी क्या माप तौल संबंधी विशेषता तो बताते हैं, मगर ये निश्चित रूप से उसकी विशेषता नहीं बता पाते। जैसे यहाँ पे क्या 5 किलो, अगर हम कहें चीनी क्या है 5 किलो, तो ये कंफर्म है कि चीनी जो होगी कितनी होगी? 5 किलो, उसकी माप तौल क्या करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने बोला कि चीनी कितनी बहुत है, बहुत हमको ये नहीं पता रहा 5 किलो की, 10 किलो की, 20 किलो, हमको क्या कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको क्या है? निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जबकि जो हमें निश्चित रूप से बोध नहीं कराता उसे हम क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे उसने थोड़ा ही खाया, कितना खाया? थोड़ा खाया, 10 रोटी खाया या 20 रोटी खाया, हमको ये नहीं पता, थोड़ा खाया या हो सकता 2 रोटी खाया हो, तो यहाँ पर हमें क्या निश्चित बोध नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। वह बहुत ज्यादा पढ़ता है, कितना पढ़ता है? कुछ नहीं पता, कितना ज्यादा पढ़ता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 4 घंटे पढ़ता है कि 10 घंटे पढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ की बात होगी तो यहाँ पे क्या है? हम कह सकते हैं कि वह 5 घंटे पढ़ता है, कितना? तो 5 घंटे पढ़ता है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि यह परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पे हमें अगर कह दिया कि वह बहुत अधिक पढ़ता है, वह ज्यादा पढ़ता है, वह बहुत ही कम पढ़ता है, तो हमको ये डिसाइड नहीं हो रहा कि वह कितना पढ़ता है। आइए हम अगला देखते हैं। इसके बाद अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में बस विशेष डिफरेंस क्या है कि वहां पे माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी वस्तुओं का विशेषता बताएगा जिसे क्या है? हम गिन सकते हैं। वहां पे कैसी विशेषता थी? वहां पे माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे विशेषण शब्द जो गिनी जाने वाली वस्तुओं का विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम कह सकते हैं पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, या हम कह सकते हैं 2 गुना, 3 गुना, हर एक, एक, या हम कह सकते हैं हर वर्ष, या हम कह सकते हैं दोनों, तीनों,
1 पाव, 1.5 पाव, ये 1.25 पाव, ये सभी शब्द जब आते हैं तो ये क्या कहते हैं, जब संख्यावाचक विशेषण जहां भी आएगा तो हमें वहां पे क्या नजर आएगा, वहां पे पहला दूसरा, जैसे हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति पहले स्थान पे है, तो यहाँ पे क्या उसके संख्यावाचक विशेषण की विशेषता बता रहा है। जैसे पहला है वह व्यक्ति दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे दूसरा शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह कहेंगे कि वह उससे 2 गुना ज्यादा अमीर है, वह उससे 3 गुना ज्यादा खाता है, या हर वर्ष आते हैं वे लोग, वे दोनों या वे तीनों हमेशा यहाँ से गुजरते हैं। तो क्या है यहाँ पे दोनों, तीनों, हर वर्ष, पहला, दूसरा, 2 गुना, 3 गुना, ये सभी जो शब्द हैं ये सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण की विशेषता बताते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार से हमारा अगला है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, यहाँ पे क्या होता है, जब विशेषण जो है, जब क्या है सर्वनाम ही विशेषण के रूप में प्रयोग होने लगे तो हम वहां पे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह खंभा गिर गया, कौन सा खंभा, वह खंभा गिर गया। अब खंभा गिर गया लेकिन कौन बता रहा है, कौन सा शब्द विशेषता उसको बता रहा है, वह। जैसे वह खंभा गिर गया, यहाँ पे जो है ये वह लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। तो हम कह सकते हैं कि वह खंभा गिर गया, वह इंसान बहुत अधिक ईमानदार है, लेकिन हमें क्या, वह इंसान, उस इंसान के बारे में था, तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम होते हुए भी विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो आज हमारी विशेषण की भी क्लास समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।